यूक्रेन वाले ने हमें घेर लिया था, जो ड्रोन अटैक होता है उससे हमें घेर लिया था। तो हम 8 लोग, जो कमांडर था वो तो पहले ही छोड़कर भाग गया था, और जो 8 लोग हम लोग थे इधर उधर भागना चालू किए। जो योगेंद्र भाई थे, जबकि भैया कमांडो को तो पहले नहीं भागना चाहिए, पहले अपने सेना को बचाना चाहिए, लेकिन कमांडो आपको छोड़ के भाग गए। तो ये इंडिया में होता है, हर जगह नहीं होता। और कब वहाँ मतलब क्या कह देते थे कि चलिए आपको वार में चलना है, चलिए आपको यहाँ, मतलब कोई अता पता नहीं, बस धड़ल्ली से आके कह देते थे कि चल आपको वहाँ चलना है। जब चोट की आवाज़, गोली की आवाज़, मतलब ये सूचना आपको मिली कि गोली लग गई है, उस समय आपको कैसा फील हुआ? हमें तो यही मन करता था कभी कभी कि हम भी ना रहें। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है, कई लोग विदेश गए थे, अपने भारत के कई लोग विदेश गए थे और वहाँ जाके सब फंस गए हैं। 8 लोग मतलब वहाँ पे एक्सपायर बताया जा रहे हैं, नहीं उनको लापता है, उनका कोई पता ही नहीं है। और ये राकेश यादव जो है ये वहाँ से वापस आए हैं। इनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया जी कैसे कैसे वहाँ से निकल के बाहर अपने इंडिया में आ गए हैं। भैया पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राकेश यादव है, जो ग्राम भीमसेनपुर का रहने वाला हूँ, थाना रानी की सराय है, ज़िला आजमगढ़। मैं यहाँ से जनवरी के महीने में 2024 में जनवरी के महीने में मैं रसिया गया था। पिछली साल? नहीं, इसी 2024 में ही गया था। जी जी। मैं 9 महीने वहाँ पर था। 25 लग गया तो? हाँ 24 में। हाँ, तो जो एजेंट थे, एक सुमित, एक दुष्यंत और विनोद, जो विनोद थे मेरे साथी थे, वो मेरे घर पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि गार्ड की नौकरी के लिए रसिया में जॉब निकली है, 2 लाख मंथ सैलरी है, आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो मैंने बोला कि अगर आप चलेंगे तभी मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं आपके साथ चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। तो हम लोग 14 जनवरी को हम लोग यहाँ से गए थे। उसके बाद में हम लोगों का 15 जनवरी को टिकट हुआ था। उसके बाद में 16 जनवरी को हम लोग एयरपोर्ट में पहुँच गए थे, संत पीटर्सबर्ग में। तो संत पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर रोका गया। वहाँ के कुछ क्या बोलते हैं उनको, कुछ अधिकारी लोग थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो उसके बाद में वहाँ पर हमें रोक लिया गया और हमारा बायोडाटा चेक हुआ मोबाइल में। उसके बाद में फिर हमें एक रात वहाँ पर रोका गया। तो जो वहाँ पर दुष्यंत थे, उनसे विनोद भाई की बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए। विनोद जी भी आपके साथ गए थे? हाँ, विनोद जी भी हमारे साथ में गए थे। उनको भी नहीं पता था कि उनको एक जरिया बनाया जा रहा है। तो उसके बाद में विनोद ने उनसे बातें की। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आपको एयरपोर्ट से जल्दी हम लोग निकालेंगे। तो एक रात रुकने के बाद हम लोगों को 17 जनवरी को बाहर निकाला गया। उसके बाद में जब बाहर निकले तो हम लोगों का ब्लड चेक हुआ। ब्लड चेक होने के बाद हम लोगों का अकाउंट नंबर खुला। अकाउंट खोलने के बाद जो कि एटीएम अपने पास उन लोगों ने रख लिया था। अच्छा, एटीएम निकल जो मिला आप लोगों को, अकाउंट आपका खुला और एटीएम उन लोगों के पास चला? हाँ, वो एटीएम उनके पास, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो पैसे हम निकालेंगे आपका, वो आपके घर हम भेजेंगे पैसे। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने यह बोलकर एक वीडियो भी बनाई थी हमारे साथ में। उन्होंने कहा था कि आप इतना वीडियो में बोलिए कि हम अपने स्वेच्छा अनुसार आपको, मतलब सुमित भाई को एटीएम दे रहे हैं, और ये एटीएम लेने के बाद ये पैसा निकाल कर हमारे घर पे पैसा भेजेंगे। देखिए भैया, एक बड़ी बात है, इनको एक तो लिवा गए झूठ बोल के, दूसरे इनका एटीएम, और इनसे वीडियो भी बनवा लिए कि ताकि कोई अगर हम पैसा इनका निकाल ले, कुछ करें इनके पैसे से, हम फंसे ना, ये खुद कह दिए हैं। इसीलिए वीडियो बनाया गया और ये इनसे एटीएम भी लिया गया, इसलिए इनको पैसा भी नहीं मिला।
पैसे तो हमें अभी मतलब 20-30 हज़ार रुपये या 40 हज़ार के करीब में मिला था। उसके बाद में सारा पैसा वो लोग निकाल लिए हैं, वो खुद ही निकाल लिए हैं और खुद ही अपने काम में यूज कर रहे हैं लोग। और जितने भी हमारे ग्रुप के लड़के गए थे सबका ATM उन्होंने लिया था। अच्छा, कितने लोग आपके साथ गए थे? हमारे लोग 6 लोग गए थे हम लोग। आपके साथ 6 लोग? दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। अच्छा जी 6-7 कितना हो गया? 13 लोग हम लोग गए थे। तो उसके बाद में जब हमारा अकाउंट खुलने के बाद तब हम लोग एक रसिया भाषा में लिखा हुआ था एग्रीमेंट पेपर था, तो हमने उस पर साइन, हम लोगों को साइन करवाने उस पर करवा रहे थे। 13 लोग सब आजमगढ़ के ही थे? नहीं, हम आजमगढ़ के 9 लोग थे। 9 लोग आप? जी, जिसमें से सिर्फ मैं ही एक अकेला आया हूँ, वापस आया हूँ। एक कन्हैया यादव थे, उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ पे, जो कि उनकी बॉडी भी 6 महीने बाद आई? जी 6 महीने बाद आई थी, क्योंकि वो रसिया में ही शहीद हो गए थे। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में जब हम लोग सिग्नेचर करने गए थे तो उनसे हमने पूछा कि ये क्या इस पर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो गार्ड की नौकरी करने आए हैं, एयरपोर्ट पे या मेट्रो में आपकी ड्यूटी लगेगी, ये उसी चीज़ का कागज़ है। तो हमने साइन कर दिया। करने के बाद हम लोगों को 1 हफ्ते वहीं पर रोकने के बाद फिर हम लोगों को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिए। अच्छा भैया जी, ये बताइए, जो कन्हैया जी थे उनको कुकिंग में आप कह रहे हैं कि आपको किस में लिया, यहाँ से ले? जैसे यहाँ से जितने लोग गए थे सबको अलग अलग काम बता कर लेकर गए थे। उसके बाद में जैसे हमको कुछ और बता दिए, उनको कुछ और बता दिए, सबको अलग उन्हें अलग। कन्हैया जी को कुकिंग में लिवा गया? हाँ, उनको कुकिंग में बोल कर लेके गए 20 थे। दिन बताए थे वो, 20 दिन का ट्रेनिंग दे के उन्हें लड़ाई में भेजा गया? जी 20 दिन का उनको ट्रेनिंग दिया गया था। नहीं 20 दिन की नहीं, 15 दिन की ट्रेनिंग अब थी। आपको? जैसे सबको 15 दिन की ही ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा। उसके बाद में हम लोगों को 15 दिन की जब ट्रेनिंग हुई, जब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को यूक्रेन भेज दिया गया। अच्छा। जब यूक्रेन हमें भेजा गया तो उसी बीच जो एजेंट थे दुष्यंत, उनसे हमारी बात भी होती थी। तो जब उनसे हमारी बात होती थी तो उनसे हमने कहा कि भैया हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो आप लोग एयरपोर्ट या मेट्रो के काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ है। आप लोग बंकर काम करेंगे या गाड़ी बम सम लोड करने का काम करेंगे वही। अच्छा भैया जी, आपकी बात को काट रहे हैं। कन्हैया जी को जैसे जो पेमेंट मिला था, बता रहे थे कि उनको लिवा गया 2 लाख, मतलब 1,95,000 पे सैलरी पे यहाँ पे से गए थे वो। 2 लाख उनको वीज़ा का लगा था। लेकिन उनके घर वाले, उनके बेटे और उनकी बहू, मतलब पत्नी बताई, हम उनके द्वारा हमसे, मतलब हमारे चैनल पे उन्होंने बताया कि हमको पैसा 2 लाख मिला वहाँ से। वो जो 2 लाख पैसा मिला सब विद्यार्थियों द्वारा ही हमारे खाते में पैसा डाला गया, एजेंट वाला, और वहाँ का जो सरकार दी वो पैसा हमको नहीं मिला। ये क्या सत्य है? जैसे कि अब जैसे हम लोगों का ATM वो ले लिए और वो पैसा निकाल लिए हम लोगों को। तो जो विद्यार्थी इंडियन वहाँ पर पढ़ते हैं रसिया में, उन जैसे कि उनको रसिया का पैसा चाहिए और हमें इंडिया का पैसा चाहिए, तो वो लोग उसी में कन्वर्ट कर देते थे। उनको रसिया का पैसा वो दे देते थे और हम लोगों को अकाउंट में इंडिया का पैसा आ जाता था। अच्छा जी, इस जरिए से वो मिला था उनका पैसा? जी। लेकिन आपको कितना मिला था? हमें 40,000 रुपये मिले थे। बस टोटल? बस हमें 40,000 रुपये ही मिले थे। कितना दे के आप यहाँ से गए थे? हम तो 1,17,000 रुपये दिए थे उनको, विनोद भाई को, जो हमारे साथी थे। क्योंकि विनोद भाई को तो एक जरिया बनाया गया था कि लड़कों को इकट्ठा करने के लिए। वो भी फंसे हैं उसी? वो भी फंसे हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि हमें एक जरिया बनाया जा रहा है। आज तक उनका भी कोई पता है? कुछ भी नहीं पता है उनका। तो उसके बाद आपको क्या हुआ? आपको वहाँ से लिया गया लड़ाई? जब वहाँ पे से लेकर गए तो हमें तब उन्होंने कहा नहीं, आपको बंकर वंकर खुदाया जाएगा, आपको गोली वोली नहीं चलवाया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ पर हम गए तो 1-2-3 महीने हम वहाँ पे जो कि बंकर का काम, गाड़ी लोड करना, यही काम किए हम वहाँ पे। उसी दौरान हम लोगों को उसी बीच में ट्रेनिंग भी होती थी हम लोगों की। उसके बाद में फिर पता चला कि हमें अब आगे जाना होगा। 2-3 महीने बाद हम जब बीत गया तो पता चला कि आपको आगे भेज रहे हैं।
तो हमने कमांडर से बात किया कि हम लोग आगे कहाँ पर जा रहे हैं। कमांडर ने बताया कि जैसे काम यहाँ पर कर रहे हो उसी तरह काम वहाँ पर भी करना होगा। अब हमें वहाँ पे तो पता नहीं था कि हमें युद्ध में भेज रहे हैं। तो उसके बाद में जब वहाँ से लेकर गए, उसके बाद में जब सुदोहा गांव, वहाँ एक सुदोहा गांव पड़ता है जो क्या बोलते हैं, यूक्रेन का हिस्सा था पहले, इस समय रसिया का हिस्सा है। तो उसके बाद में जो कि जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें एक हफ्ता खाना पीना सही से मिला। फिर वहीं पर हम लोग रुके रहे। उसके बाद में वहाँ से फिर आगे लड़ाई में जब लेकर जाने लगे तो रात में हमें वहाँ से लड़ाई में लेकर गए। रात में आपको लड़ाई? हाँ, रात में लेकर गए कि पता न चले कि किधर से हम कहाँ पर जा रहे हैं, किधर लेकर जा रहे हैं। तो उसके बाद में जब हमें वहाँ पे आगे लेकर गए तो ड्रोन अटैक, रॉकेट अटैक सब देखने को मिला वहाँ पर जाने के बाद। जबकि आप इंडिया में कभी देखे भी नहीं थे? कभी नहीं देखे थे, इंडिया में कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो उसके बाद में जब हम वहाँ पर पहुँचे तो रात में हम लोगों को वहाँ पर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ से सोल्जर लोग आगे लेकर जाएंगे। तो वहाँ से हम लोगों को जब उतार कर गाड़ी पीछे चली आई तो हम लोग एक 4 से 5 किलोमीटर पैदल ही चले हम लोग। उसके बाद में जब रॉकेट गिरना चालू हुआ तो हम लोगों को बंकरों में भागने के लिए कमांडर आदेश दे देता था कि आप लोग कमांडर में अथवा बंकर में छिप जाओ। तो हम लोग बंकर में छिप जाते थे। उसके बाद में वहाँ पर बहुत सी सारी लाशें पड़ी होती थी। अच्छा। कि अब वो रसिया की थी कि इंडियन की थी, मतलब कोई नहीं देख पाता था उसको। मतलब एक प्लास्टिक में भरकर लोग एक साइड में फेंक देते थे। मतलब उसका कोई वहाँ पे वो नहीं होता था, जांच नहीं होता था? नहीं, जब कहाँ का है, कौन है, कैसे? जब कोई अगर घर का कोई मुद्दा उठाता है तब वो लाशें पीछे किया जाता है, मतलब हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, उसको लाश को रखते हैं। फिर जब घर से कोई खबर जाएगी तब जाकर लाश को फिर वापस भेजते हैं, बॉडी को। हाँ, जब तक घर वाले नहीं कुछ करेंगे तब तक वहाँ उसी तरह से फेंका रहे? उसी तरह फेंका रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ती है, बॉडी कुछ डैमेज होगी नहीं, इसीलिए। तो भैया, तो फिर आप लड़ाई में कैसे कैसे आपको वहाँ पे गोली वोली लगा? हम जो कि एक रसियन था जिसकी पैर उड़ गया था। अच्छा। तो उसके बाद में उसे हम लोग बचा कर लेकर 8 लोग लेकर भाग रहे थे उसको। अच्छा, आप उसको बचाने के लिए लेके भाग रहे थे? तभी यूक्रेन वाले ने हमें घेर लिया था। जो ड्रोन अटैक होता है उससे हमें घेर लिया था। तो हम 8 लोग, जो कमांडर था वो तो पहले ही छोड़कर भाग गया था, और जो 8 लोग हम लोग थे इधर उधर भागना चालू किए। जो योगेंद्र भाई थे, जबकि भैया कमांडो को तो पहले नहीं भागना चाहिए, पहले अपने सेना को बचाना चाहिए, लेकिन कमांडो आपको छोड़ के भाग गए। तो ये इंडिया में होता है, हर जगह नहीं होता है। क्योंकि जब लड़ाई में कोई जाता है तो जाने सबकी प्यारी होती है। ये नहीं कि नहीं हमारी जान हमको नहीं प्यारी है। लेकिन हमारे भारतीय कमांडो तो पहले अपने सेना को बचाते हैं। तो हमारी भारतीय कमांडो जैसा वहाँ पर कोई नहीं है। तो उसके बाद में जब ड्रोन अटैक होने लगा तो हम और योगेंद्र यादव, जो कि योगेंद्र भाई ही हमारी जान बचाए थे। क्योंकि अगर वो नहीं बताते कि ये यूक्रेनियन ड्रोन है तो शायद हम नहीं रहते हैं। लेकिन इस समय वो योगेंद्र भाई का आता पता कुछ भी नहीं पता चल रहा है इस समय। घर वाले रो भी लिख रहे हैं जी। तो उसके बाद आप किसका क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमें और योगेंद्र भाई को चोटें लगी। जैसे कि हमें ड्रोन अटैक से यहाँ पर ज़्यादा चोटें लगी, और योगेंद्र भाई को हाथ में चोटें लगी थी। तो आपको कितनी गोली लगी थी? हमें तो दो लगी थी। एक हाथ में लगी थी? एक हाथ में लगी थी, एक जंघा में। तो जंघा का कोई उतना नहीं हुआ था डैमेज, बाकी जो केवनी का है थोड़ा दिक्कत हो रही है। सर में भी लगा था? नहीं, सर में नहीं लगा था। अच्छा भैया, जो हाथ में लगा था क्या वो दिखा सकते हैं आप? थोड़ा सा जैकेट खोलेंगे निकालेंगे तब दिखेगा।
और ये गोली हम सुन रहे हैं कि आपको लगी वहाँ थी और वहाँ पे भर्ती भी आप थे हॉस्पिटल में, जी जी लेकिन गोली यहाँ पे आपके इंडिया में निकाली गई। इंडिया के जैसे कि वहाँ पर जब किसी को भी गोली लग जाए, बम लग जाए, तो वो लोग वहाँ पर निकालते नहीं थे, अच्छा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंजेक्शन ही देते थे। अच्छा, कितने देर में वहाँ पे आप भर्ती थे? हम वहाँ पे 3 से 4 महीने भर्ती थे। 4 महीने तक आपकी गोली आपके हाथ में रही। देखिए भैया, थोड़ा सा इस कैमरा को आप लोग नज़दीक से दिखाइए। यही भैया जी के हाथ में ये गोली लगी है, यही गोली का निशान है। ये गोली वहाँ पे 3-4 महीने ये भर्ती थे हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ से गोली नहीं निकाला गया। हमारे आजमगढ़ के डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर, कौन डॉक्टर? तिवारी नहीं, हड्डी हॉस्पिटल त्रिपाठी, क्या हाँ नाम? त्रिपाठी, आर के त्रिपाठी जी, आरबी आजमगढ़ के हॉस्पिटल हाँ हाँ त्रिपाठी जी हैं। वही जो है इनके हाथ से हड्डी से जो है गोली निकाले। 3 महीना वहाँ थे। 3 महीना के बाद जब इंडिया में आए तो इनकी जांच हुई होगी, तब जाके यहाँ जो है डॉक्टरों ने निकाला। जी। तो मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो कि 3 महीने के बाद भी देखो पॉइजन नहीं फैलने दिए और ऑपरेशन करके ऑपरेशन में सक्सेस हुई, गोली को बाहर निकाली। जी। और जो कि जब हम चोटिल हो गए थे, तो जब हम हॉस्पिटल में, हमें वहाँ पे 7 हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किए थे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद जब हमें पता चला कि जो आपको चोट लगी है, वहाँ की सरकार आपको 30 लाख रुपए दे रही है। तो जब हमारे अकाउंट में जब 30 लाख रुपए आए, तो हमने जो वहाँ का एजेंट था दुष्यंत, तो उससे हमारी बातें हुई थी। तो हमने कहा कि भैया जो हमारा 30 लाख रुपए आया है वो हमारे घर कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं आपको पैसे निकाल कर आपके घर भेज दूंगा। वही जो आपका वो एटीएम लिया था वही दूसरे है? हाँ, नहीं, उस एटीएम तो सुमित लिया था, मतलब दुष्यंत और सुमित दोनों मिले हुए। मिले भगत हैं। हाँ जी। भैया आपको गोली लगी तो आपको अपने इंडिया की, अपने भारत की, अपने मतलब परिवार का याद आया कि नहीं? मैम अब वहाँ पर तो याद तो आएगा ही परिवार के लोगों को। कैसा फील हुआ आपको उस समय? मैं वो बयान नहीं कर सकता कि कैसा फील हुआ था वहाँ पर, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी वहाँ पर। तब भी तो आप, जैसे कि आप हमारे भारतवासियों को, जो हमारे भारत के व्यक्ति फंसे हैं, उनके परिवार के लिए तो थोड़ा तो बता सकते हैं। बस मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इंडियन भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए, और जो एजेंट उनका पैसा खा रहे हैं उनसे उनका पैसा और मुआवजा दिलाया जाए। इस एजेंटों के ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो फंसाते हैं ले जाके अपने भारतवासी, जबकि वो एजेंट भी तो भारत के ही रहते होंगे? जी, वो भी एजेंट भारत की ही हैं। जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि ऐसा गलत काम मत करिए, क्योंकि जो भी बच्चे जाते होंगे वो तो गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, और जो कि उनकी हाय उनको इतना लगेगा कि उनको भरना तो पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए भैया जी, जो ये बता रहे हैं सही बता रहे हैं। जब गरीब परिवार पैसे के लिए अपने रोजगार में जब नहीं चला पाते हैं, तभी कोई अगला कदम उठाता है और गरीबों को ही फंसाया जाता है, जबकि वो इंडियन वो भी रहे होंगे, जो ले जाते हैं एजेंट लोग, वो भी तो इंडियन है, लेकिन उनको थोड़ा सा दर्द नहीं आ रहा है इस भाइयों को फंसाने में। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही है कि उम्मीद कहूँगा सरकार से, बस मैं यही गुजारिश आप करूँगा। अपने जो है विदेश मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं विदेश मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इंडियन भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए, नहीं तो ये लोग जो एमबीसी से कॉल आता है कि जो कि एमबीसी भी बताती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी आ रही है। तो ऐसा न हो,
जितने भाई फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए। और जो भाई फंसे उनको मतलब विदेश मंत्री से गुहार है कि जल्द से जल्द वापस लिया जाए, लेकर आया जाए भारत में। और जो ऐसे एजेंट हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसा दोबारा किसी के साथ न हो, ताकि अपने भारत के कोई और व्यक्ति ना फंसने पाए। जी जी। थोड़ा सा हम इनके बीवी से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हें वापस लाने की जरिया यही है। कैसे एक महिला हो के और अपने सुहाग की रक्षा की, अपने भारतवासी एक व्यक्ति की रक्षा की। सुहाग तो अपना बचाई ही, लेकिन अपने भारतीय भाई को भी बचा ली। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, आप कैसे कैसे इनको निकालने का, कैसे आपको पता चला कि ऐसे ऐसे निकाले जाएंगे, भारत आएंगे? देखिए दीदी, मैं तो हमें तो देखिए कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या है, कहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन तो इनसे थोड़ा मेरी बात हुई थी, जब इनको चोट लगा तो मेरी बात हुई थी, तो ये हमें थोड़ा सा मतलब बताए थे कि एक एम्बेसी होती है, आप वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन छुड़वाइए। तो मैं एम्बेसी में छुड़वाई थी। और एक महिला होकर भी आप इतना मतलब हिम्मत रखी। पति है, हिम्मत तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। जो कुछ है वही मेरे हैं, तो उनके लिए इतना तो हमारा हक है करने के लिए, तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं एम्बेसी में और यहाँ विदेश मंत्रालय में और अपने प्रधानमंत्री के यहाँ और अपने मुख्यमंत्री के यहाँ और अपने सांसद के यहाँ, दिनेश लाल के यहाँ मैं गई थी। सबके यहाँ मैं गुहार लगाई थी। और एक वहाँ के हैं, पंजाब के हैं सचिवालय, सर उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, बालवीर जी हैं, उनकी भी मदद मिली थी। और इतना मैं जब सबके यहाँ एप्लीकेशन मतलब करवाई, तो वहाँ से एक दो बार मतलब हमें मैसेज आया था कि ठीक है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आपके पति को जल्द से जल्द मतलब भेज दिया जाएगा। तो जब मतलब एम्बेसी से मतलब इनको भी वहाँ फ़ोन गया कि हाँ अब रिहा होने वाले हैं यहाँ वहाँ से, तो जो है कि तब हमें थोड़ा सा मतलब तसल्ली मिला कि हाँ अब मेरे पति चले आएंगे। लेकिन तो ये तो नहीं लगता था कि मतलब एक दिन तो हमारी ऐसी बात हुई थी इनसे कि वहाँ से ये भी रोने लगे और यहाँ से मैं भी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों छोटे छोटे हैं। और कब वहाँ मतलब क्या कह देते थे कि चलिए आपको वार में चलना है, चलिए आपको यहाँ, मतलब कोई अता पता नहीं, बस धड़ल्ली से आके कह देते थे कि चल आपको वहाँ चलना है। जब चोट की आवाज़, गोली की आवाज़, मतलब ये सूचना आपको मिली कि गोली लग गई है, उस समय आपको कैसा फील हुआ? हमें तो यही मन करता था कभी कभी कि हम भी ना रहें, जैसे ऐसी हमारी हाल हो गई थी। ऐसे मतलब वहाँ से 10-12 दिन तो बात ही नहीं हो पाई। जब 12 या 13 दिन पे मतलब मैसेज किए थे कि हाँ मैं ठीक हूँ, तब मतलब हमें लगा कि हाँ ठीक है। फिर भी जब ये वीडियो कॉल फ़ोन हमें किए थे, तो ऐसे लग रहा था इनका चेहरा देख के कि इनके चेहरे पे मतलब होठों पे कि ये कितने साल के मतलब दातुन किए हैं, जैसे लग रहा था एकदम काला काला सा पड़ गया है। और ये हमें दिखा भी नहीं रहे थे, मतलब इनको चोट लगी थी तो हाथ बंधा हुआ था गले में। तो हम इनसे पूछे कि आप कहाँ पे हैं, तो बोले कि हम कमांडर के रूम में हैं, नहीं बताएं हमसे। तो मैं बोली अपना शरीर दिखाइए, तो कह रहे नहीं हम ठीक हैं, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं बहुत ज़िद करने लगी, तो उस दिन तो नहीं दिखाएं, दूसरे दिन फिर हमें दिखाएं तो बताने लगे। तो फिर हमें इतना कष्ट हुआ ना कि उस समय मैं जान लीजिए कि यही लगता था कि अब मैं कहाँ चली जाऊँ अपने बच्चे को लेके, और कहाँ ले जाके एजेंटों ने फंसा दिया हमारे पति को, क्योंकि कोई सहारा तो है नहीं ना। वहाँ से मतलब कोई पैसा मिलता था कि घर, वही जो मतलब मिला तो भी पढ़ाई लिखाई, बच्चे हैं, घर का खर्च है, तो सारा पैसा तो उन्होंने ले लिया था। और यहाँ आने के लिए, और जब 1-2 बार इनकी एजेंट से बात हुई थी, तो एजेंट ने बोला था बस आपको घर भेज दिया जाएगा और हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई वहाँ से एजेंट के द्वारा, दुष्यंत और सुमित के द्वारा कोई हमें मतलब कुछ भी नहीं मिला। बस यही मतलब मिला था कि ले जाके हमारे पति को वहाँ फंसा दिए थे। और मैं तो यही सोचती हूँ कि बस
सरकार से, अपने विदेश मंत्रालय से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने सांसद जी से और जो भी अधिकारी कर्मचारी सबसे मैं यही कहती हूँ कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो दिल्ली में घूम रहे हैं, ऐसे धांधलीबाजी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो हम लोगों का हक है हम लोगों का हक दिलाया जाए और जो हमारे भारतीय भाई फंसे हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए इंडिया। जब आपके पति पहली बार आपको जैसे मिले, इंडिया में आने के बाद मिले, तब आपको कैसा लगा? अब मैडम जब मिले तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, खुशी भी थी, दुख भी था, क्योंकि पति हमारे आए थे तो चोट लगा था उनको। हमें बस यही टेंशन था जब वहाँ से बोलते थे कि देखो यही मेरे हाथ में लगा है, देखो मेरे यही हाथ में लगा है, तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कितना जल्दी मेरे पति आ जाएं और यहाँ मैं उनका जल्द से जल्द इलाज करवा दूँ ताकि कोई पॉइजन ना फैले। यहाँ पे आने के बाद कितने दिन बाद आप जो है डॉक्टर के पास ले? यहाँ तो आए तो बस 5 से 6 दिन, मतलब बोले कि थोड़ा हमें रेस्ट करने दो। इनकी हालत ही वैसी थी कि मतलब एक कहीं उतना जा नहीं पाते थे, ढंग से खाना भी नहीं मिलता था वहाँ पे। और वहाँ की ये चीज़ें थी कि खाना यही लोग ले जाते थे, खाना यही लोग ले जाते थे। और कुछ लोग ऐसे वहाँ के थे कि सबको तो नहीं कह सकती हूँ, कुछ लोग ऐसे थे कि खाना भी नहीं, थोड़ा मोड़ा दे देते थे और कहते थे कि नहीं आपको नहीं खाना है, हम लोग खाएंगे। क्या आपको ये लग रहा है कि इनका पेट इंडिया से भरा था, इंडिया में आके ही भरा? हाँ, क्योंकि जब ये इंडिया में ही आए तो ये बोले, वहाँ से बोलते थे कभी पेट कभी भर भोजन इंडिया से करके गए थे, इंडिया में फिर आके हाँ पेट भर हाँ भोजन। हाँ, यही बोले थे कि मैं घर पे आऊँगा तो हमारे लिए मतलब खाना बनाना ताकि हम पेट भर खाना खा लेंगे। मैं बोली ठीक है, पहले आप आ जाइए, आप आइए, क्यों नहीं, हम लोग खा रहे हैं, आपका भी पेट भरेगा। और वहाँ पे जितने दिन थे बस खाली वही जीने के लिए खाना इनको मिल रहा था कि बस ये जी लें। देखिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताया कि पति के जरिए पत्नी का सहारा होता है, लेकिन यहाँ एक महिला जो है अपने पति के लिए ये सहारा हो गई और अपने सिंदूर को बचाने के लिए कितना कदम उठाई, क्या उठाई, कैसे ये बचा ली। और इनके जरिए मतलब ये संदेश जा रहा है कि अगर कोई और महिला हो जिसका गोद उजड़ने वाला हो या सिंदूर उजड़ने वाला हो, वो महिला अगर आप हमारा वीडियो देखे, आप तक आए, तो आप उसको क्या संदेश देंगी? आप कैसे उसको मतलब रास्ता दिखाएंगी? मैं तो यही बोलूँगी, रास्ता दिखाने का यही है कि देखिए जो हमारे भाई हैं, पिताजी, जो भी कोई भी हो, अगर रोक रहे हैं तो रोका ना जाए, ताकि अगर रोकेंगे तो घर से बाहर कोई जाएगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कहाँ कैसे क्या है। अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो उन्हें सब चीज़ की जानकारी होगी और कहीं भी वो कुछ कर सकती हैं। और मैं तो अपने पति का ही धन्यवाद देती हूँ कि यही हमें अभी भी मेरी पढ़ाई भी करवा रहे हैं और कहीं आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि किसी के साथ नहीं। हाँ, मैं खुद अकेले ही जाती हूँ, महिलाओं के साथ जाती हूँ और कोई भी बात रहता है तो हम इनसे ये ना है कि कोई बात छिपाएं इनसे। हमारी कोई भी बात है, इनकी ये हमें जब सब कुछ के लिए छूट दिए हैं तो ये भी कहूँगी कि जो जैसे महिलाएं कुछ जाती हैं, गलत करती हैं, गलत ना करें और अपने परिवार के लिए सही कदम उठाएं। वो कि इन्होंने बहुत बड़ी बात बता दी कि एक महिला को उसका पति और उसके माँ, पिताजी, भाई, बंधु अगर गांव के से हैं तो उन्हें छूट दिया जाए और उनका हक जो है, जो उन्हें देश में मतलब जैसे आप लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, देश विदेश तक हर सूचना को, हर चीज़ को जान रहे हैं, वैसे महिला को भी जानना चाहिए। क्योंकि अगर ये जानेंगे नहीं तो आज अगर ये नहीं घर से बाहर ना जाती और ना ही अपने पति को विदेश से देश लाने में सहायता कर पाती। और इनका ये भी कहना है, सही कहना है कि अगर छूट मिल रहा है तो सही रास्ते पे चलिए, गलत रास्ते पे ना चलिए, ताकि और महिलाओं को ऊपर उनके आंचल में कोई दाग ना लगने पाए। एक महिला अगर गलत करती, एक लड़की गलत करती, हर महिलाओं के ऊपर जो है गलत संदेश जाता, हर महिलाओं के ऊपर रोक लग जाता। इसलिए आप लोग भी दूसरे को भी ना इस तरह करिए कि अपने करके दूसरे को भी रोक लगाइए। मेरे कहने का मतलब दीदी ये सवाल था,
जो आप जैसे जो लोग फंसे हैं, अगर नहीं जान रहे हैं कैसे देश विदेश से देश में लाया जाए, अगर आपसे आए वो आपसे राय लेने के लिए, तो आप उनको कैसा क्या रास्ता दिखाएंगे? मैं तो यही उन लोगों को रास्ता बताऊंगी कि आप, जैसे आप निकाली इनको वैसे वैसे उन्हें। हाँ, तो पहले देखिए वहाँ मैं तो यही कहूँगी कि अपने मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ और विदेश मंत्रालय में और एम्बेसी में ये लोग मतलब अपना एप्लीकेशन डालें और एम्बेसी में बात करें, और जो है कि इसी तरह वो लोग निकाल सकती हैं अपने पति को। जी, एक सवाल भैया जी से और करेंगे। भैया जी ये बताइए कि जैसे आप छूट दिए थे, आपकी पत्नी आपको बाहर निकाली, ऐसे हर महिलाओं हर बेटियों के ऊपर आप क्या कहना चाहते मैं हर महिलाओं और हर लड़कियों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने पति का विश्वास पहले जीतें। अगर विश्वास आप जीत ले रही हैं तो आपका पति आपको नहीं रोकेगा, कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए नहीं रोकेगा वो। जी। हैं? मान लीजिए जो लोग रोक रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो वो लोग न रोकें करके, क्योंकि अगर वो महिलाएं बाहर जाएंगी तभी तो कुछ सीखेंगी, कुछ जानेंगी कि कहाँ पर जाने पे क्या होता है, कहाँ पर जाने से नहीं कुछ होता है, तो कुछ तो सीख मिलेगी उनको बाहर जाने से। देखिए भैया जी भी सही कह रहे हैं, ये सही है, सत्य है। अगर अपने परिवार का मगर दिल जीतेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तभी परिवार से छूट मिलेगा। अगर परिवार से छूट मिल रहा है तो उनका मान सम्मान बचा के रखिए। और जो मैं इस मुद्दे पे जो भाई लोग फंसे हैं देश, अपने देश के, भारत के विदेश में, मैं विदेश मंत्री से यही कहना चाहूँगी, मेरी यही गुहार है, यही प्रार्थना है कि उन भाइयों को इस वीडियो के जरिए देखिए कैसे कैसे भैया फंसे थे, कैसे निकल के आए। उन भारतीयों को भी अपने देश में बुलाया जाए, उनको फंसे जो हुए हैं उनको अपने देश में लाया जाए, ताकि कितनी महिलाओं की गोद ना उजड़ने पाए, कुछ बहनों की जो है ये सिंदूर ना उजड़ने पाए, बचाने का काम करें। अगर करेंगे तो देश विदेश मंत्री ही कर सकते हैं। और दोस्तों जय हिंद।